ESB न्यूज, सच्चाई के साथ। मैनपुरी में कुंवर आरसी महिला महाविद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के दूसरे दिन मिशन नारी शक्ति का आयोजन चांदेश्वर मंदिर में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुमारी अंशु, खुशबू, बबीता, शालू ने मां सरस्वती की वंदना से की, जिसके बाद मुस्कान, छाया, अंजलि, सोनाली आदि छात्राओं के द्वारा एक स्वागत गीत भी गाया गया। स्वागत गीत के बाद निशा शाक्य ने बेटी के ऊपर आधारित एक कविता गाकर बताया कि बेटी किसी पर बोझ नहीं होती है, वह स्वयं में एक शक्ति है, अब नारी अबला नहीं रही। इसके बाद डॉक्टर रूपा और सविता, जिन्होंने बेटियों को किस तरीके से बचाव किया जाए इसका पूरा डेमो करके दिखाया, क्योंकि डेमो पूरी तरह से जूडो खेल पर आधारित था। जूडो और इस खेल को बताने का उनका मकसद था कि बेटियां अपनी आत्मसुरक्षा कैसे करें, अगर उन पर हिंसा या कोई अत्याचार किया जाए तो वो खुद को किस तरह के दांव पेच लगाकर बचाएं। यह आत्मरक्षा के लिए बहुत अधिक आवश्यक है और उन्होंने अपनी सारी छात्राओं को ये बताया कि बेटी को अगर अपनी सुरक्षा करनी है, बचाव करना है तो इसके जरूर ध्यान दें। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं के द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें छात्राओं के हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां जो कि नारी सशक्तिकरण को लेकर चित्रण किया गया था। सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें विशेष तौर से अंशु यादव, अंशिका, अलीशा, अपना, खुशबू गुप्ता, खुशबू, छाया कठेरिया, दीप्ति सिंह चौहान, निशा शाक्य, निधि वर्मा, नेहा वर्मा के अलावा भव्या चौहान, मोनिका गुप्ता, मुस्कान, रिया, ऋचा, लक्ष्मी, सपना कश्यप, संध्या और साधना राजपूत का विशेष योगदान रहा। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत ये 7 दिवसीय शिविर है, जिसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय सेवा योजना जो निस्वार्थ भाव बच्चों के अंदर डेवलप हो, ताकि निस्वार्थ भाव से ही वो राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। और अगर व्यक्ति जो है अगर राष्ट्र की सेवा करनी है तो राष्ट्र की सेवा के लिए जो जो भी चीज़ें आवश्यक हैं वो सारी आवश्यक जो चीज़ें हैं, तो उसमें से सबसे पहली बात है कि उनका राष्ट्रीय सेवा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्लियर है, जिसके तहत यहाँ बच्चों को सबसे पहले वही चीज़ें बताई गई, उसका उद्देश्य बताया गया ताकि राष्ट्र को सशक्त कर सके। उसके बाद में बच्चे जब खुद सशक्त होंगे तभी वो राष्ट्र को सशक्त बना पाएंगे। तो उसके अंतर्गत ही सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम था और सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम में उनको जो उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें वह बताई और उनको सेल्फ डिफेंस वो कैसे कर सकते हैं यह भी गुण। और आरसी महिला महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा के पद पे कार्यरत हूँ और आज एनएसएस का ये प्रोग्राम चल रहा है। कल से स्टार्ट है, कल ओपनिंग था इसका। तो आज भी ये 7 दिवसीय शिविर है और आज ये सविता मैम है। ये क्या कार्यक्रम किए गए आज? हाँ, उन्हीं का बता रहे क्या क्या बोला है। ये सविता मैम है, उत्तरा मैम और रूपा मैम है। तो इसमें बच्चों को बताया गया कि कैसे जो है अपना जीवन शैली को अच्छा रखना है। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पे बताया गया, वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोगों ने बताया इन लोगों को। और आगे लाइफ स्किल काफ़ी इनको बताई गई, लाइफ स्किल कैसे लानी है और जीवन में कैसे उन्नति करना है वो बताया गया। अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, आत्मरक्षा, उसके बारे में बताया गया। यही सब जानकारी दी गई। जो आप लोग सब यहाँ पर आए हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले ये एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम चल रहा है। कुंवर आरसी महिला महाविद्यालय से ये छात्राएं आई हुई हैं यहाँ पर और ये 7 दिवसीय प्रोग्राम है आपका राष्ट्रीय सेवा योजना। इसमें यहाँ पर बच्चों को ये बताया जाता है जागरूकता अभियान के लिए कि कैसे आपको सोसाइटी में जाकर गांव-गांव में जाकर स्वच्छता के बारे में बताना है। आपको पढ़ाई लिखाई के लिए कैसे लोगों को, अनपढ़ लोगों को गांव में जो नहीं शिक्षित हैं उनको कैसे जागरूक किया जा सकता है। और उसके बाद में यहाँ पर उनको हाइजीन के लिए बताया जाता है। ये 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर ये सब सीखेंगे कि गांव के बीच में जब हम लोग घर से बाहर होते हैं तो किस तरीके के कार्यक्रम करके हम लोगों को, सोसाइटी को और देश को सर्व कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना
का यही उद्देश्य है कि कैसे हम अपने समाज को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम इसकी सेवा करके लोगों को जागरूक करके अपने देश को हर रूप से सशक्त बना सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर रूपा है और मैं कुंवर आरसी महिला महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ। देखने वाले हैं कि मैं मैडम को चाकू जो है चाकू लेकर, जैसे अक्सर लोग आते हैं चाकू लेकर मारने के लिए, तो मैम जो है उनको पता है कि उनको बचाव कैसे करना है। तो आप इसको देखिए, हम आप लोगों को सिखाने के लिए बता रहे हैं। तो मैं आ रही हूँ इनको मारने के लिए, छोड़ूंगी नहीं आंसू दूंगी। ये मैंने कलाई पकड़ी और इन कलाई का यहाँ पर प्रेशर दूंगी। ये देखिए ये वाला पॉइंट है और यहाँ से दबाते ही कलाई को रिस्ट कर दूंगी। ये ट्विस्ट कर दिया आपने और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपके नाजुक है। जैसे ही आप दबाएंगे यहाँ दर्द होगा और दर्द से आप ट्विस्ट कर देंगे तो आपका चाकू छूट जाएगा। तो यह है आपने देखा। अभी आप इसमें दूसरा देखिए नीचे से, क्योंकि कई बार तो ऐसे मारते हैं, तो यहाँ से तो एकदम दिल फाड़ दिया, यहाँ से सीधा इस तरफ फाड़ने का ही होता है। साइड से मार रहे हैं। साइड से। अभी मैं उनको साइड से मारने के लिए जा रही हूँ। ये आपने हाथ पकड़ा सबसे पहले, क्योंकि कोई भी इंसान इतना तेज होता है, फुर्ती होती है मार्शल आर्ट में कि तुरंत हाथ पकड़ा, यहाँ से अंदर घुसा और हाथ पकड़ने के बाद इसका पूरा हाथ को ब्लॉक करके उखाड़ दिया है। ये नीचे करना है और ये झटका देना है आपको। तो आप क्या करेंगे, उसके हाथ को तोड़ देंगे, यानी कि लॉक लगा देंगे। और लॉक लगाने के लिए ज़्यादा अगर आप प्रेशर देंगे तो वो कंधा निकल जाएगा तुरंत, ठीक है। और यहाँ लिगामेंट्स होते हैं, वो लिगामेंट्स टूट गए तो फिर वो उसको बहुत मुश्किल होता है लिगामेंट के साथ करना। आए और मुझे जैसे हमने सामने का बताया था, अगर उसने आकर मुझे सामने से पकड़ लिया ना, पकड़ लिया तो देखिए मैम को आप मैम मुझे पकड़ेंगी तो ऐसे, हाँ ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको वो हमने बताया। सबसे पहले तो दांत जो है आप खा सकते हैं, जैसे खा सकते हैं, उसकी आंखें फोड़ी जा सकती है, उसके यहाँ से तोड़ा जा सकता है, ये किया जा सकता है। तो पूरा शरीर मेरे हाथ में है। उसके बाद में मैं इनको यहाँ से ले सकती हूँ और ये गिरा सकती हूँ, ठीक है ना। और जब हम गिर जाएंगे तो हाँ हाँ, तो मैंने डाल दिया और ये सीधा, ये देखो इसको मैंने सीधा यहाँ गिरा दिया और ये पूरा उनको मारा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यह जो मत है, जैसे कि हमने आप लोगों को अक्सर इसका हम डेमो देके बताते हैं इनको हम लोग, मैम लोग। और वो जो हमने आपको टेक्निक्स बताई थी, पीछे वाली जो बताई थी, उस पीछे वाली टेक्निक्स में भी वैसी है। अगर कोई पीछे से पकड़ ले आपको, है ना, तो सबसे पहले क्या है कि उसने मुझे टाइट पकड़ा। अभी मैंने क्या किया, अगर मैं शरीर को टाइट रखूंगी तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होल्ड उसके हाथ में रहा। अभी इन्होंने टाइट पकड़ा लेकिन मैंने क्या किया, खुद को लूज छोड़ दिया ना। मतलब जैसे ही मैंने खुद को लूज छोड़ा, अभी क्या लूज छोड़ने पे ये आ गया और सीधा उनको गिरा दिया, है ना। और फिर से आप उनको मार सकते हैं। पूरा वो बॉडी उसकी हमारे हाथ में होती है। यहाँ ये बहुत नाजुक अंग है, यहाँ पर भी भले ही 6 पैक बन जाए, लेकिन ये बीच का जो हिस्सा है ना, ये इसका कोई पैक वैक नहीं बनता। एक बार वहाँ ढंग से मार दो ना तो गए काम से, और फिर ग्राउंड पे आप मार सकते हैं। एक को काटा, उसको मारा, उसको लिया और बस गिरा दिया। इस तरीके से उसने उसको सामने से पकड़ लिया और देखिए उसने क्या किया, उसको हाँ मुस्कान करो, वह काट सकती है उसको, वह उसको ले सकती है, उसको गिरा सकती है ऐसे भी, और फिर उसको पूरा होल्ड कर सकती है। तो सबसे पहले क्या, पीछे से पकड़ लिया, इसमें 2-3 टेक्निक्स है जो आप कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले अपने शरीर को लूज छोड़ दो, धीरे से और फिर उसको आपने अपने शरीर को लूज छोड़ा है और फिर उसके आँखों को उसने बस आँखों में उंगली थी, उसने पीछे से पकड़ा उसको। अभी वो क्या करेगी कि अभी वो उसकी जो उंगलियां हैं, मतलब जहाँ से उसने होल्ड किया है, तो सबसे छोटी उंगली है, बहुत इजी वे में बस एक उंगली को आप दूसरी विपरीत दिशा में मोड़ दीजिए, पूरा का पूरा खुल जाता है। गर्दन पर कोहनी मार दीजिए और वहाँ पर वो आप ना ये उसने बस उसके यहाँ हाथ को, कलाई को विपरीत साइड में, यहाँ 2 ऐसी नसें हैं, उनको अगर आपने कर दिया तो पूरा का पूरा ये होल्ड हो जाता है हाथ ही उसका। सबसे पहले सावधानी वो ये है कि बच्चों ने सबसे पहले अपने आप को उन्हें सशक्त बनाना पड़ेगा। उसके लिए वो कम से कम रोज़ एक्सरसाइज तो करें। जब तक वो अपने आप को सशक्त नहीं बनाएंगे, मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक डिफेंस करना बहुत मुश्किल है। उसके साथ साथ में उनको टेक्निकल कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल अगर होंगे तो वो ईजिली अपना बचाव कर सकते हैं। उसके साथ में उन्हें यह पता होना चाहिए कि शरीर के नाजुक अंग कौन कौन से हैं, जहाँ मार करके वहाँ पर ईजीली
कम इसमें ही आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को पहले उनको बताया गया। यह बताया गया सशक्तिकरण का सही अर्थ क्या होता है। सशक्तिकरण का अर्थ यह नहीं है कि दूसरे को जाके परेशान करना या बहुत ज़्यादा मतलब और कॉन्फिडेंट होना। सशक्तिकरण का मतलब है कि मुझे अपने आप को सुरक्षित करना है, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। और यह जो सशक्तिकरण है, क्योंकि अगर एक महिला सशक्त, अगर ऐसे कहते हैं कि मजबूत माँ ही मजबूत बच्चे को जन्म दे सकती है, मजबूत राष्ट्र को बना सकती है। तो यहाँ पर यह सशक्तिकरण सिर्फ एक दिन का नहीं है, आने वाले राष्ट्र का उन्नति के लिए भी इसका होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें दूसरी बात जो है जिसको हम टेक्निकल पार्ट बोल रहे हैं, तो टेक्निकल पार्ट में जो कुछ चीज़ें बेसिक है तो उन बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया। जैसे आपने अभी मुझे और मैम को देखा कि हमने वो कुछ बेसिक चीज़ें बताई। हालांकि कॉलेज में भी हम वैसे ही उनको हमेशा इसका प्रशिक्षण देते हैं। मैं हूँ, संजना मैम है, रूपा मैम है, हम तीनों एक ही विभाग के हैं, हम तीनों ही मिलकर बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। तो वहाँ पर वो जो कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, सामने से पकड़ लिया, पीछे से पकड़ लिया, चाकू लेकर आया या कोई साइड से मार कर चला गया, तो उन टेक्निकल चीज़ों को फिर हम उनका प्रशिक्षण सर एक दिन में नहीं होता है। उसके लिए बार बार उनके लिए उनके साथ आना पड़ता है बच्चों को, उनको भी उस चीज़ों को सीखने के लिए समय देना पड़ता है, तब ये चीज़ें उनके बॉडी से उनके माइंड में जाती हैं। और जब वो जाती हैं तो ऐसी अगर आपातकालीन स्थिति आ जाए तो वहाँ वो किसी भी इसमें बिना रुके वो अपना बचाव कर लेती है। तो इस तरीके से यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हमने किया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सविता। परंपराओं का नाम दे दिया, और ससुर ने कहा घर को पैखाना बना दो तो उसे अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने थोप दिए अपने सपने अपनी इच्छाएं, पति ने थोप दिए अपने सपने अपनी इच्छाएं तो उसे वफा का नाम दे दिया। ठगी सी खड़ी रही नारी जिंदगी की राहों पर और मैंने उसे किस्मत का